मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिनके लिए हमें बाज़ार जाना पड़ता है, मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। तो इन कामों को हम खुद घर पे भी कर सकते हैं। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा वो ये सिलाई मशीन की मोटर का जो बेल्ट होता है, इसको कैसे लगाया जाता है, या अगर लगा हुआ है टूट गया है तो उस चीज़ के लिए हमें बाज़ार वगैरह में जाना पड़ता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम रिस्पेक्टेड जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें और घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये मशीन का जो बेल्ट है इसको चेंज करने के लिए पहला काम आपने ये करना है कि अगर तो इसकी तार लगी हुई है, सप्लाई आ रही है, तो आप उसको डिस्कनेक्ट कर दें। ये मैंने इसका बटन ऑफ कर दिया और उसके बाद इस तार को भी डिस्कनेक्ट कर दें, यानी ये स्टार्टर उतार के हमने साइड पे रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने इसके लिए हमें जो टूल्स चाहिए होंगे वो ये एक हथौड़ी है जी, हथौड़ी के बाद एक प्लास हमें चाहिए होगा और एक हमें पेचकस या कोई भी छेनी वगैरह कह लें जिससे हम इसको ठोकर लगा सकें, ज़रब लगा सकें खोलने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको बेल्ट को चेंज कैसे करना है, या अगर पहली दफ़ा लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो अगर आप देख सकें तो ये जो इसका मशीन का बड़ा व्हील होता है, इसके साथ एक ये छोटा गोल सा स्क्रू लगा होता है, इसको हमने खोलना होता है। अगर बिल्कुल नई मशीन है तो इस सुराख में भी एक पेच लगा होता है, वो पेच आप किसी भी पेचकस से खोल दें। इसमें पेच नहीं लगा हुआ। अब हम इसको पूरे व्हील को खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए हम किसी भी छेनी या लोहे का पेचकस जो फुल रॉड होता है उससे हम इसको ठोकर लगाएंगे और इसको खोलेंगे। और ये पेच जो है ये एंटी क्लॉकवाइज खुलते हैं, यानी जिस तरह घड़ी की सुई चलती है उसके मुखालिफ सिमत में। तो आइए ये देखें, इस पेचकस के साथ हम इसको खोलते हैं। इसको हम यहाँ से ऐसे एक हाथ से मशीन के व्हील को भी सहारा देंगे और इसको भी थोड़ा थोड़ा खोलते जाएंगे। वीडियो आप शुरू से आखिर तक लाजमी देखें ताकि आपको मुकम्मल इसका तरीक़ाकार पता लग जाए। ये हम इसको थोड़ा थोड़ा ज़रब लगाते जाएंगे और इस तरीके से व्हील को भी थोड़ा थोड़ा घुमाते जाएंगे। जब ये लूज़ हो जाए तो इसको आप आसानी हाथ के साथ खोल सकते हैं। इस व्हील को आप खोल के तो ये आप इसको साइड पे रख दें। इसके साथ ये एक रिंग लगा होता है इधर, ये रिंग भी आप उतार के साइड पे रख दें। अब आप इसको थोड़ा सा घुमा के उतार लेंगे। अब होगा क्या कि हमने जब बेल्ट लगाना है, इसमें ऑलरेडी 2 बेल्ट लगे हुए थे लेकिन आपके सामने मैं दोबारा लगाने लगा हूँ। ये जो मोटर है सिलाई मशीन की मोटर, इसका स्क्रू भी जो है पेच, उसको आप थोड़ा सा ढीला कर लें ताकि बेल्ट को हम सही फिट कर सकें। पूरा पेच बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेच को थोड़ा सा लूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इस व्हील के ऊपर ये बेल्ट ऐसे चढ़ा के और इस व्हील को इधर दोबारा एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये साथ ऐसे घूम जाए तो ये जो होता है ये वाला लीवर सा, इसको एक हाथ से पकड़ लें, फिर ये घूमेगा नहीं। आसानी के साथ आप इसको व्हील को एडजस्ट कर लेंगे। ये भी हमने लगा लिया है, ये बेल्ट लग चुका है। बाद में हम इसको मोटर के साथ एडजस्ट करेंगे। व्हील के साथ ही हमने बेल्ट लगा दिया। अब हम ये जो रिंग है इसमें कट बने होते हैं, ये कट जो है उस कट के ऊपर ये इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट बिल्कुल ठीक करने के बाद फिर दोबारा इसको भी आपने पकड़ के रखना है ताकि हमारा पेच बिल्कुल सही लगे। यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि जिस वक्त आप पेच टाइट करें तो वो जो रिंग लगाया है आपने वो अपनी जगह पर रुका रहना चाहिए अपनी जगह से। अगर वो हिलेगा तो फिर ये सही टाइट नहीं होगा। पहले आप इसको हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता टाइट करेंगे, फिर
उसी तरीके से आप इसको फुल रॉड पेचकस या किसी छेनी की मदद से हथौड़ी के साथ ज़रब लगाते जाएंगे ऐसे। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, तो ऐसे आप इसको टाइट करते जाएंगे। ये नाजरीन हम इसको बिल्कुल टाइट कर चुके हैं। अब ये जो हमारे पास बेल्ट मौजूद है इसको हम क्या करेंगे, मोटर के साथ एडजस्ट करेंगे। तो मोटर को हाथ की मदद से थोड़ा सा उठाएं, बआसानी आप उठा सकते हैं क्योंकि मोटर का हमने जो स्क्रू था वो लूज़ किया हुआ था। ये बेल्ट इसके ऊपर चढ़ा के एडजस्ट कर लें बिल्कुल। जब उसकी अलाइनमेंट ठीक हो जाए तो अब आप मोटर का जो पेच है उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइट करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा लूज़ रखना है। उसके लूज़ रखने की वजह यह है कि हम उसको बाद में टाइट करेंगे। पहले हम हाथ की मदद से ऐसे चेक कर लेंगे। ये इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा तनाव भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लूज़ है, तो हम दोबारा पेचकस की मदद से इसको थोड़ा सा मोटर को नीचे की तरफ ज़रब लगाएंगे। ज़रब आपने पतरी के ऊपर लगानी है, मोटर के ऊपर ज़रब नहीं लगानी। अब आप देख सकते हैं कि इसका तनाव जो है वो कदरे बेहतर हो चुका है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट आप कर देंगे बेल्ट को तो उससे भी मोटर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। एक नॉर्मल सा तनाव रखने के बाद अब आप इसके मोटर के पेच को फुल टाइट कर देंगे प्लास की मदद से। जब आप इसको फुल टाइट कर देंगे, अब हम इसको चेक करने के लिए धागा निकाल लेते हैं ताकि बगैर धागे के हम इसको चेक करेंगे। ये हमारा बेल्ट लग चुका है। मोटर का जो पेच है वो हमने बिल्कुल टाइट कर दिया है, ये वाला पेच भी हमने बिल्कुल टाइट कर दिया। इसमें मेन काम यही होता है सबसे जो अक्सर लोगों को या ख़वातीन जो घर में सिलाई मशीन पर काम करती हैं उनको समझ नहीं आती कि ये बेल्ट ये इसके अंदर कैसे लगाएंगे। तो इसमें यही है कि इस व्हील के साथ ये जो पेच है इसको आप खोलेंगे, किसी भी छेनी या लोहे के पेचकस की मदद से इसको खोल लेंगे। उसके बाद वो रिंग निकालेंगे, ये व्हील को उतार के बेल्ट जो है वो व्हील के ऊपर सेट करके व्हील दोबारा लगा देंगे यहाँ से इसको पकड़ कर, ताकि ये हिले नहीं। और पहले रिंग लगाएंगे, उसके बाद इस पेच को फुल टाइट कर देंगे। मोटर का पेच जो है उसको थोड़ा सा लूज़ करके उसके बाद ये जो बेल्ट है उसको सेट करेंगे चढ़ा के उसके ऊपर, और फिर उसको फुल टाइट नहीं करना, थोड़ा सा लूज़ रखना है। जब आप बेल्ट देखेंगे उसमें ज़्यादा ढीला है तो पेचकस की मदद से थोड़ी सी पतरी के ऊपर ठोकर लगा के मोटर को नीचे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तनाव भी नहीं होना चाहिए, एक मुनासिब सा तनाव इसमें होना चाहिए। उसके बाद जब आप फुल टाइट कर लें तो आइए नाज़रीन अब हम इसको चला के देखते हैं। हाथ से भी आप पहले इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमने इसको ठीक बिल्कुल हो चुका है, ये घूम रहा है कि या नहीं घूम रहा। अब हम पहले इसकी तार ये वाली लगाएंगे और दूसरा हम ये शू लगा के पीछे इसको मशीन को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये हमने तार लगा के बटन को ऑन कर दिया। अब हम इस स्टार्टर की मदद से चेक करते हैं, तो ये देखें अब ये बिल्कुल ठीक चल रही है। तो नाजरीन ये आज मैंने आपको एक छोटा सा तरीकाकार बताया है कि सिलाई मशीन की मोटर का जो बेल्ट है वो किस तरह चेंज किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिलाई मशीन की ये जो मोटर है इसमें सबसे जो बड़ा नक्स आता है, हम मोटर को लेके तो बाज़ार चले जाते हैं ठीक करवाने के लिए, कार्बन वगैरह चेंज करने हों। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिलाई मशीन की जो मोटर हैं उसके कार्बन कैसे चेंज किए जाते हैं। वीडियो देखते रहें ताकि इस तरह की आपको मुफीद मालूमात मिलती रहे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।